हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड में एक और वैकेंसी का बिगुल जो है बच चुका है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये निकाला गया है पर स्वास्थ्य विभाग में, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया वैकेंसी झारखंड के लिए निकाला गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कितने प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं, कितने सीट हैं, कौन कौन भर सकते हैं, ये सारा जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। देखिए, आजकल क्या है ना कि झारखंड सरकार की जो वैकेंसी है, जैसे जेएसएससी की जो वैकेंसी है, बहुत ही कम आ रहे हैं। आपको भी पता होगा, कुछ वैकेंसी तो ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल से अभी तक चल ही रहे हैं, उसमें भी केस हो जा रहे हैं। लेकिन अगर यदि अभी आपको नौकरी करना है ना, तो जो जिला लेवल की वैकेंसियाँ आती है उसमें आप ज़्यादा ट्राई करें, बहुत ही जल्द आपका जो है नौकरी लग जाएगा। क्योंकि ये जितने भी जिला लेवल की वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि अभी आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, लगभग सभी जिलों में चौकीदार का वैकेंसी आया, सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज है, 60 साल की नौकरी है। होमगार्ड का वैकेंसी आ रहा है, जिला लेवल में, ब्लॉक लेवल में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और ये भी जो वैकेंसी आपका निकाला गया, ये जिला लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग चलिए देखिए समझते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या हम लोगों को करना है। तो देखिए, ये जो है वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें टोटल आपका जो है कितने प्रकार के पोस्ट हैं, तो टोटल 23 प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग विभाग हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के 4 तक, ये जो प्रोग्राम या फिर जो सेल है, ये है आरसीएच के अंतर्गत। इसमें जो आपका वैकेंसी है, स्टाफ नर्स है, ब्लॉक डाटा मैनेजर है, फार्मासिस्ट, आरबीएसके और आयुष फार्मासिस्ट, ये 4 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए 5 नंबर का यहाँ पे जो सीट है, जो प्रोग्राम का नाम है SNCU, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर में जो प्रोग्राम है RMNCH, जो RMNCH PF या फिर जिसको काउंसलर कर सकते हैं, इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद देखिए 7 नंबर और 8 नंबर जो है NMHP प्रोग्राम का नाम है, और इसके अंतर्गत 2 तरह की सीट हैं, जिसमें सेक्रेटरी नर्स हैं और सेक्रेटरी सोशल वर्कर हैं, 2 तरह के सीट हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो सीट हैं वो 9 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक में, जिसमें प्रोग्राम का नाम क्या है, NPCDS एंड NPHCE। अब इसमें देखिए GNM का भी सीट है, डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए, लैब टेक्नीशियन का भी सीट है, काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए भी है, GNM CHC NCD क्लिनिक है, और लैब टेक्नीशियन CHC NCD क्लिनिक के लिए है। काउंसलर के लिए भी इसमें सीट निकाला गया है। उसी तरह से देखिए 15 नंबर से लेकर के 20 नंबर पर, जिसमें प्रोग्राम का नाम है RNTCP, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काउंसलर हो गया, सीनियर डॉट्स प्लस TB HIV सुपरवाइजर हो गया, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हो गया, सीनियर ट्यूबरोसिलिस लेबोरेटरी के लिए भी वैकेंसी निकाला गया, TB हेल्थ के लिए भी निकाला गया है। और उसके बाद आपका 21 से लेकर के 23 तक NUHM के अंतर्गत है स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ANM। अगर यदि हम टोटल सीटों की संख्या भी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे 75 सीट जो है टोटल सीटों की संख्या है। और आपको बता दें कि ये जो 75 सीट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए देखिए 36 यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल के लिए है। जनरल के लिए टोटल जो है सीटों की संख्या 36 है। उसके बाद आपका ST के लिए जो है, ST के लिए 29 है। अब आपको यहाँ पे सिंपल देख लेना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से बता देते हैं, जैसे स्टाफ नर्स का जो सीट है प्रोग्राम 1 में, जिसमें जनरल का 2 है, ST का 2 है, SC का 1 है, EWS के लिए 2 है, और BC2 के लिए यहाँ पे 1 है। टोटल सीटों की संख्या 9 है, जो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत आप इसको भर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा में जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर का है, जिसमें जनरल का 3 सीट है, ST का 3 सीट है, और बाकी किसी का भी नहीं है। टोटल सीटों की संख्या 6 है। तो देखिए आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, जो कैटेगरी वाइज बट गया है, जैसे 3 जनरल है और 3 ST है, तो जैसे अब बच गए यहाँ पे SC के लोग बच गए, EWS के लोग बच गए, BC1 BC2 PWD के लोग बच गए। वो ST में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जनरल का वो वैकेंसी भर सकते हैं। तो टोटल 3 सीट जो बच गया, इसमें आप लोग सभी लोग क्या कर सकते हैं, फार्म को भर सकते हैं। ठीक ना। तो जनरल जो है सभी के लिए ओपन रहता है,
और सभी लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। तो टोटल जनरल में सीटों की संख्या 36 है। और यहाँ पर आपको हम जो है सभी कुछ बता दिए हैं। अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बाद कि ये जो वैकेंसी है इसको भरने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते पहले। तो देखिए, जैसा कि हम लोग वहाँ पे देखे थे, 1 नंबर में हमारा स्टाफ नर्स का ही वैकेंसी था और यहाँ पे देखिए पोजीशन स्टाफ नर्स आपका दिया गया है। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 कम से कम पास होना जरूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, विथ 3 इयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब जो 10+2 किए हैं और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो ट्रेनिंग लिए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर उसको जो है रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये स्टाफ नर्स का वैकेंसी के बारे में हो गया। सैलरी रखा गया है, मानदेय रखा गया है 14,300 प्रत्येक महीना। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लॉक डाटा मैनेजर का वैकेंसी है जिसमें सैलरी आपका 8,000 रखा गया है। और इसके लिए जो वैकेंसी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन का होना जरूरी है और एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि DCA कह सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम लोग DOEACC वो लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। जो ITI की हैं वो भी भर सकते हैं, IDTR वाले भर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो BCA की हैं, फिर BSc IT की हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ में मिनिमम 2 इयर्स जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विथ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका डिग्री मान के चलिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 2018 में ये सारी डिग्रियां को कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद मिनिमम कम से कम जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी उनके साथ होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस में क्या क्या मांगा गया है, तो MS ऑफिस में होना चाहिए, पैकेज एंड इंटरनेट यूजेज होना चाहिए, विथ बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड एबल टू अटेंड ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर्स प्रिंटर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। जो अच्छी तरह से नेटवर्क वगैरह कर ले, कनेक्ट कर ले, प्रिंटिंग कर ले, थोड़ा मोड़ा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर ले। कुल मिलाकर के आपको 8,000 में ये जो है दुनिया भर का काम आपको दे रहे हैं। 8,000 सैलरी दे रहे हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप 80,000 का काम करिए। मतलब कि इतना बेरोजगारी का अभी आलम है कि 8,000 में BSc IT किया वो लड़का चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ साथ में उसका जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी होना चाहिए। भाई ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, ये अभी कहीं भी जाइएगा, सूरत बम्बई भी जाइएगा काम करने, इतना पड़ गए तो वहाँ पे इज्जत नहीं मिलता भाई साहब। ठीक है, तो ब्लॉक डाटा मैनेजर 8,000 का सैलरी है और ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट RBSK के अंदर जो है ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मांगा जा रहा है और सैलरी इसमें रखा गया 10,405। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है फार्मासिस्ट में, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, समझ गए, डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में। उसके बाद रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेशनरी MS ऑफिस एंड इंटरनेट का जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चलिए ठीक है, ये ठीक है। फार्मासिस्ट RBSK इतना तो भाई लोग इतना होना चाहिए नॉलेज सभी लोगों के पास, अगर जब पढ़े लिखे हैं तो। उसके बाद देखिए आयुष फार्मासिस्ट, इसमें क्या है कि आयुर्वेदिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अभी ये आपके पास होना चाहिए डिग्री। उसके बाद यूनानी कंपाउंडर के लिए जो है देखिए इसमें 4 तरह की है। ठीक है, पहला तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर है जिसमें आयुर्वेद में फार्मेसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है यूनानी कंपाउंडर डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हेम्योपैथिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन हेम्योपैथिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सैलरी मिलेगा 6,000। बहुत ज़्यादा है, इतना खर्च भी नहीं होता है, आप एक दिन कहीं घर से निकल जाएंगे तो इससे अधिक खर्च जाता है। स्टाफ नर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होना चाहिए
10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, सैलरी 14,300 रखा गया। हमको तो लग रहा है कि स्टाफ नर्स जो है ना, इन लोगों का अच्छा खासा सैलरी है दूसरे चीज़ों की अपेक्षा। उसके बाद देखिए काउंसलर का भी जो है, काउंसलर में आपका जो है मास्टर और बैचलर डिग्री सोशल वर्क में होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, इनमें से किसी में भी मास्टर या बैचलर का डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ में 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद एक्सेलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए, लोगों से आप बात कर सकें उसके हिसाब से। फ्लुएंटली इन लोकल लैंग्वेज बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो झारखंड में लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो हिंदी में आपका जो है वो होना चाहिए। गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल स्पेशली दोज रिलेटेड टू MS ऑफिस, MS ऑफिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और वर्क जो है टीम के साथ करने का अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए साइकियाट्रिक नर्स जो BSc इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट 2 years का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, साइकियाट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल में। सैलरी सबसे अधिक 26,250 अभी तक का, 6 तक हम लोग देखे थे, उसमें 14,000 से ऊपर नहीं गया था, इसमें 26,000 तक का सैलरी गया है। डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है PG डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सैलरी अच्छा खासा रखा गया है 26,250। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर 29,524 सैलरी रखा गया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अवार्डेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 years इन मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिक सोशल वर्क, तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना गैजेट सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद देखिए GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए, तो देखिए GNM क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल, सैलरी 18,900। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन जो है, लैब टेक्नीशियन का सैलरी 18,900 रखा गया है। 10+2 जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस में यहाँ पे डिटेल किया गया है कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन ये लार्ज हॉस्पिटल विथ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए आपके पास। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लाइक वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक, बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस और डिग्री इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए काउंसलर इन ये हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैलरी 10,500। GNM CHC NCD क्लिनिक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। GNM क्वालिफिकेशन एज पर रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल में। लैब टेक्नीशियन CHC NCD क्लिनिक के लिए जो रखा गया है, मिनिमम 10+2 इंटरमीडिएट इन डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन ये लार्ज हॉस्पिटल विथ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लाइक वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, 18,900 सैलरी देगा आपको। काउंसलर जो CHC NCD जो है, इनके लिए बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद एटलीस्ट जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज ए काउंसलर इन हेल्थ केयर फैसिलिटी में होना चाहिए। 10,500 इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सैलरी 19,724। MBA या फिर PG डिप्लोमा मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 1 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्रिफरेंस
will be given to those who have worked in the field of development health at district स्टेट लेवल। ये इसमें जो काम किए हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। हालांकि आजकल जो भी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है होना ज़रूरी है। जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट के बारे में हो गया, सॉफ्टवेयर का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए सारा काम आपका जो है ऑनलाइन जो है होता है। तो अगर यदि आपका कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप एक्सेल किससे बनवाएंगे, वर्ड किससे करवाएंगे, ये सारा कुछ ज़रूरी हो गया आजकल। ठीक है, उसको देखिए सीनियर डॉट्स प्लस एंड TB HIV सुपरवाइजर, इनके लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद देखिए परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अंडर RNTCP और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एनी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन ये सुपरविजरी कैपेसिटी। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज एंड विलिंग टू ट्रेवल इन द एरिया ऑफ वर्क। 26,016 रुपये का सैलरी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो है 19,407 रुपये इनको सैलरी दिया जाएगा। बैचलर डिग्री यहाँ पर जो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ्स का जो है होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ड्राइविंग 2 व्हीलर जो है गाड़ी चलाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है होना चाहिए। उसके बाद देखिए सीनियर ट्यूबरक्यूलोसिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 20,400 इसमें सैलरी दिया जाएगा। लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए जो है मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव ये व्हील्ड 2 व्हीलर। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन RNTCP, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इन सभी का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है और आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें क्योंकि वीडियो मुझे बहुत लंबा जाते हुए दिख रहा है। अभी हम आपको और आगे बताने वाले हैं कि इसको जो है क्या क्या प्रक्रिया रहेगा। हालांकि शॉर्ट में हम इसको निपटाने का प्रयास करते हैं। देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्पुटम माइक्रोस्कोपिस्ट, ये तो लैंग्वेज भी हम लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से है इसलिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है इंटरमीडिएट कम से कम रखा गया है और डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी में जो है आपको जो है इसमें इसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। TB हेल्थ में ग्रेजुएशन मांगा गया है कम से कम और ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कम से कम आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स जो रखा गया है NUHM के अंतर्गत 10+2 कम से कम होना चाहिए और 3 साल का जनरल नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत आपको रजिस्टर भी होना जरूरी है। 15,015 रुपये सैलरी रखा गया है। फार्मासिस्ट जो इसमें है NUHM के अंतर्गत, यहाँ पे फार्मेसी में जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद झारखंड स्टेट में फार्मेसी के अंतर्गत आपको रजिस्टर होना जरूरी है और MS ऑफिस और इंटरनेट का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। 10,973 सैलरी है। ये NM UPHC जो है इसमें आपका जो है ANM का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव्ड होना चाहिए INC के अंतर्गत और रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। 10,395 इसमें सैलरी रखा गया है। अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा विस्तार में बताने और समझने का प्रयास भी करते हैं। आइए अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां का सदर अस्पताल के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, जो आप इसको कैसे भर सकते हैं ये हम सारा कुछ जानकारी आपको देंगे। देखिए
अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची पत्रांक संख्या इतना रांची दिनांक 24/8/21 के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां अंतर्गत संविदा के आधार पर निम्नलिखित जिला स्तरीय स्वीकृति विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाने हेतु वांछित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से ये आवेदन मांगा गया है। वैकेंसी डिटेल्स हमने दे दिया है। चयन की शर्त इसमें क्या क्या रहेगी ये समझ लीजिए। तो देखिए, संविदा के आधार पर कर्मचारियों को कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। समझ गए। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर मान्य होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल के आधार पर संविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह के नोटिस पर अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया भी जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट भी जो है प्रस्तुत करेंगे। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति अर्हता योग्यता के अनुरूप चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। नियुक्ति के संबंध किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया, अब चयन की प्रक्रिया में यहाँ पे क्या होता है, पहला चीज़ है कि अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त जो नंबर होगा, प्राप्तांक, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार 1 से या फिर 1 या 1 से अधिक जो लागू हो, समिति के द्वारा निर्णय के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आप निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आपको यहीं का निवासी होना जरूरी है, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय को दिया जाएगा। अगर यदि आप दूर से भी हैं, उनसे अधिक नंबर लाते हैं, तो आपको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेघा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दे दिया जाएगा। चयन के लिए उम्र सीमा आयु की गणना हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से इस तरह से रहेगी। जो व्यक्ति सामान्य कैटेगरी में से आएंगे उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रहेगा, अधिकतम 35 वर्ष रहेगा। जो दिव्यांग हैं उनके लिए 45 साल रहेगा। जो OBC 1 BC 2 से जो आएंगे मिनिमम 21 ईयर्स, अधिकतम आयु 37 और दिव्यांग के लिए 47। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम 21, अधिकतम 40, दिव्यांग के लिए 50। महिला जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, न्यूनतम 21, अधिकतम 38 और दिव्यांग के लिए 48 रहेगा। ठीक है। ये जो फार्म आप भर पाएंगे, ये कब से कब तक भर पाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे विशेष जानकारी दिया गया है। उपरोक्त योग्यता सह या अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो का फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 15/12/2025 तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराए जा सकते हैं और 15/12/25 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि स्थानीय प्रमाण पत्र, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, और जो जिस चीज़ में सर्टिफिकेट मांगा गया है वो प्रमाण पत्र के को जो है सेल्फ अटेस्टेड के साथ साथ में राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, कोई भी जैसे कि सदर अस्पताल के सर्जन हो गए, डॉक्टर हो गए, BDO हो गए, CO हो गए, ये लोग जो होते हैं ना राजपत्रित पदाधिकारी, उन लोगों से भी आपका फार्म पर साइन होना जरूरी है। वो अटेस्टेड करेंगे तो आप इस फार्म को
भेज सकेंगे। ठीक है, और इसमें जो है 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी संलग्न करते हुए आपको 15/12/2025 तक इस फार्म को जमा करा देना है। अगर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो स्वतः यहाँ पे ये रिजेक्ट माना जाएगा और आगे का प्रक्रिया इसमें नहीं हो पाएगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ जमा करना है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आवेदन शुल्क भी रखा गया है। आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 400 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां के नाम से भुगतान होगा। अब ये डिमांड ड्राफ्ट डीडी कहाँ से बनेगा, तो ये आपका डीडी चाहे तो पोस्ट ऑफिस से बनाइए चाहे तो बैंक से बनाइए। ठीक है, जो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां के नाम से बनेगा। जब आप ये डेयरी बनाने जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पूछ के किसी से भी बना लीजिएगा। सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे, निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से सूचनाएं उपलब्ध किए जाएंगे। ठीक है, अब आपको कहाँ भेजना है समझ गए, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के पास आपको भेजना है। विज्ञापन संख्या लिख दीजिएगा, 1 पद कोड लिख दीजिएगा, कौन सा कोड के साथ आप फार्म को भर रहे हैं, पद का नाम किस पद के लिए फार्म भर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना जरूरी होगा। ये एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने जो भी आपको बता दिया स्टार्टिंग में, वो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, आप इस फार्म को ही आपको भरना है। थोड़ा सा वीडियो इतना लंबा हो ही गया है तो थोड़ा सा और लंबा करके आपको इसी वीडियो में हम जो है बता देते हैं कि आज फार्म को कैसे कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले तो फोटो जो सब अभी प्रमाणित होगी, आप फोटो चिपकाइएगा, उसके ऊपर साइन करिएगा। विज्ञापन संख्या 1 है 2025 का, इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, पद का नाम लिखिएगा, कौन सा पद के लिए वैकेंसी भर रहे हैं, आवेदक का नाम लिखिएगा एकदम साफ अक्षरों में, पिता या फिर पति का नाम लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, यहाँ पे पुरुष है कि महिला है जो भी रहेंगे वो लिख दीजिएगा। उम्र जो है दिनांक जो आपको जो तारीख रहेगा उसके हिसाब से वर्ष महीना और दिन घटा लेना है। मोबाइल में इसका कैलकुलेटर आता है, एज कैलकुलेटर, वहाँ से सारा कुछ लिख दीजिएगा। आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। अस्थायी पता पिन कोड के साथ में लिख दीजिएगा। पत्राचार पता पिन कोड के साथ में लिख दीजिएगा। जो एक ही एड्रेस पर रहते हैं दोनों जगह एक ही सेम चीज़ लिख दीजिएगा। जो अलग अलग एड्रेस में रहते हैं अलग अलग लिखिएगा। जाति प्रमाण पत्र संख्या, आरक्षण हेतु लाभ, आरक्षण के लाभ हेतु झारखंड राज्य के एसडीओ या फिर डीसी के द्वारा जो निर्गत होगा, निर्गत ऑनलाइन प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। सीओ वीडियो के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो सीओ या फिर वीडियो से बनाए होंगे वो मान्य नहीं होगा। आपका एसडीओ या फिर डीसी लेवल का जो है जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है और उसको संलग्न कर देना है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में भी सेम चीज़ है, सीओ वीडियो के द्वारा मान्य नहीं होगा, डीसी एसडीओ के द्वारा मान्य होगा। यहाँ पर आपका देखिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री ये खाली दे दिया है। कब किए हैं, कौन कहाँ से किए हैं, बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी का नाम, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा वर्ष किए हैं, कुल अंक कितना लाए, प्राप्त अंक कितना, कुल अंक कितना था, इसमें से कितना प्राप्त किए और प्रतिशत क्या है आपको ये लिख देना है। ठीक है, सारी योग्यताओं का सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है आपको संलग्न करना जरूरी होगा। कार्य अनुभव जो मांगा गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है आपको करके अभ्यर्थी का यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर कर देना है और इसको भेज देना है जो हम एड्रेस ऊपर बताएं उसके ऊपर। फिर भी अगर यदि आपको कुछ डाउटफुल यहाँ पे रह गया होगा, आधा घंटा का वीडियो बन गया, कुछ भी आप डाउटफुल में है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद ये PDF डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद फार्म को जमा करिएगा। धन्यवाद।